ओम शांति। 8 जून 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो सदा हर्षित रहने के लिए बाबा हम बच्चों को खास 3 युक्तियां पक्की करवा रहे हैं। तो जो सरल चित्त है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है, तो क्या अर्थ है? अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। और यह कैसे रहना है? इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहे माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप से देखो। तो मुख्य बात है कि हर्षित होने का अर्थ क्या है। यह कोई बाहर की हंसी या मुस्कुराने की बात नहीं है, ना ही सामान्य चीजों से जैसे कि अच्छा भोजन, प्रशंसा, सफलता आदि से प्राप्त हुई खुशी है, बल्कि यह इंद्रियों से परे के सुख का अनुभव है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है जो किस प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो जितना हम ज्ञान का सुमिरन अर्थात मनन चिंतन हर समय करते रहते हैं, तो वैसी ही हमारी स्थिति बन जाती है। अंदर में मौन की अनुभूति होती है, हमारी प्रतिक्रिया वह कम हो जाती है, मन शांत रहता है और हम बहुत समय अपने सत्य स्वरूप में टिके रहते हैं, जिस वजह से बिना किसी बाहरी कारण के भी अंदर में अतीन्द्रिय खुशी निरंतर रहती है और देह, व्यक्ति, परिस्थितियों, लोगों के व्यवहार आदि से हमारी स्थिति ऊपर रहती है। इसलिए किसी भी कारण से स्थिति हलचल में जल्दी से नहीं आती है। फिर दूसरी बात, जैसे हम कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के सीन आते हैं, हंसने के, रोने के, युद्ध के भी तो आग लगने के भी। लेकिन सब कुछ देखते हुए भी क्योंकि स्मृति रहती है कि यह तो सिर्फ फिल्म है, इसलिए हम उसमें भी मनोरंजन का अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही जितना हम साक्षीपन की सीट पर सेट रहते हैं, अर्थात स्वयं को शरीर व शरीर के रोल से अलग अभिनेता और दर्शक के रूप में देख रहे होते हैं, तो हमारी स्थिति सीन से ऊपर रहती है, जिसमें प्रकृति के भी अनेक पेपर आते हैं, अर्थात मौसम आदि के रूप में भी, तो शरीर की बीमारी के रूप में भी। फिर हमारे पुराने संस्कारों रूपी माया के सीन भी सामने आते हैं, अहंकार, तुलना, व्यर्थ चिंतन, संकल्प विकल्पों के रूप में कि मेरा तो यहाँ कोई मान नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। तो ऐसे सभी सीन सामने आते हुए भी जब हम दर्शक के रूप में उसे देखते हैं तो हलचल से परे अप्रभावित तो रहते ही हैं, साथ में उसमें मनोरंजन का अनुभव करते हैं। जैसे कि कोई कार्टून शो देख रहे हो, ऐसे हल्के रहते हैं। फिर तीसरी बात, जितना हमारा चित्त सरल रहता है, जिसमें अधिक उलझने, कोई गणनाएं, संदेह, अपेक्षाएं, क्यों क्या आदि नहीं रहता है, तो हम स्वतः ही हल्के रहते हैं। हमारा मुख अंदर की ओर अंतर्मुखी स्थिति में रहता है। फिर हमारी ऊर्जा बाहर के व्यर्थ के संघर्ष में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में रहती है, जिस कारण से अंदर की हर्ष स्थिति वह निरंतर बनी रहती है। और ऐसी हमारी हर्षित स्थिति सभी के लिए रूहानी आकर्षण का
कार्य करती है। इस प्रकार से अब हमें एक तो अपने सरल स्वभाव द्वारा, दूसरा ज्ञान के मनन चिंतन से और तीसरा साक्षीपन की सीट पर सेट रहने के अभ्यास के द्वारा सीन से परे आंतरिक हर्ष स्थिति का अनुभव करना है। ऐसा बार बार अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।